न्यूबी ब्लॉगर्स कृपया करके इस वीडियो से दूरी बनाए रखें और अगर आप ब्लॉगिंग कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, बस थंबनेल पे डॉलर का साइन देख के इस वीडियो पे क्लिक किए फिर तो बिल्कुल भी मत देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है सारे चीजें आपको हजम नहीं होगा। वेलकम टू काइंड ऑफ इंटरव्यू विद MPNRC एडमिन। आप लोगों को MPNRC के बारे में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन बताने वाला हो जिसको सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। ब्लॉगिंग की दुनिया में क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या नहीं है, वो सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में MPNRC जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उस वेबसाइट का, तो आप लोगों को क्या लगता होगा उस वेबसाइट का इनकम कितना होगा? चलो इनकम की बात छोड़ते हैं, एक रियल टाइम जो ट्रैफिक होता है वो कितना हो, अंदाजा लगाइए, अभी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और जब मैं इस वीडियो में आगे जाकर आपको वो सारी चीजें रिवील करूंगा तब आप लोग मैच कर लेना कि आपका अंदाजा सही था या गलत था। इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, MPNRC के जो एडमिन है वो पर्सनली नहीं चाहते अपने आप को रिवील करना, ना ही उनका नाम, ना ही उनका वॉइस, ना ही उनका फोटो, ना ही उनका वीडियो। वो अपने आप में ही अंडरग्राउंड रहना पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते बस। फिर मैंने उनसे बोला कि चलो भाई टेक्स्ट में ही इंटरव्यू दे दो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, उनका आप जवाब दे दो। तो फिर वो जाके एग्री हुए। फाइनली मेरे पास वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आ गए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच भाई, जो भी हो आप। मैं खुद नहीं जानता कि पीछे वाला बंदा कौन है। एंड अगर आप लोग पूछोगे कि कैसे कांटेक्ट किया, तो भाई हाँ डेफिनेटली डोंट वरी, मैंने बिल्कुल वेरीफाई वगैरह करके उनके ऑफिशियल से ही मैं ईमेल पे ही बात किया हूँ। तो ऐसा कोई चांस नहीं कि भाई ये भी फेक डिजिटल स्टोरी हो रहा है या फिर फेक इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ 7 इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछे थे, यानी 7 सवालों के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे और एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिया है। इंटरव्यू हर किसी का स्टार्ट करने से पहले उनका इंट्रो दिया जाता है। फिलहाल के लिए उनका इंट्रो कुछ भी नहीं है, बस वो MPNRC का एडमिन है, 9 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उनका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके अंडर ये चीज आता है एंड धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल वो मेरा अपना क्यूरियोसिटी था, भाई इतने बड़े लेवल का मतलब वेबसाइट है, इतना मतलब हर कीवर्ड पे टॉप पे रैंक कर रहा है, इसका मतलब भाई सोच सकते हो कितने सारे ट्रैफिक्स होंगे। तो ये भाई बंदा सर्वर कौन सा यूज़ कर रहा होगा, होस्टिंग, जो होस्टिंग होता है ना, वो होस्टिंग कौन सा यूज़ कर रहा है। तो ये मेरे को सबसे पहले जानना था, ये मेरा पर्सनल सवाल था। बिकॉज भाई मैं सर्वर की तलाश में हमेशा ढूंढता रहता हूँ, अच्छा सर्वर कहाँ मिल जाए, बिकॉज मेरे साइट्स हमेशा डाउन जाते रहते बेकार सर्वर्स की वजह से। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि भाई आप सर्वर कौन सा यूज़ कर रहे हो, और इनका जवाब था ये डिजिटल ओशियन का AMD वाला $69 का जो प्लान है उसको यूज़ करते हैं। बट ये जवाब मेरे को थोड़ा बहुत हजम नहीं हुआ, बिकॉज मैं यूज़ करता हूँ भाई, मैंने $140 वाला प्लान वगैरह भी यूज़ किया है। उस हिसाब से यार मेरे वेबसाइट पे अगर 7-8 हज़ार भी ट्रैफिक आ जाता तो डाउन चला जाता था। खैर वो वेबसाइट बहुत ही अलग लेवल का था, मतलब उसमें एकदम कंटेंट ही कंटेंट हर जगह पर था। लेकिन MPNRC की वेबसाइट देखोगे तो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखा गया है, बहुत ही लो रिसोर्सेस उसमें यूज़ होता है। आई थिंक दैट्स वाई ये सर्वर जो है ये सही है उनके लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि यार सर्वर को ऑप्टिमाइज वगैरह करना होता है, डेफिनेटली उन्होंने किया होगा। सेकंड मेरा जो क्वेश्चन था कि भाई MPNRC का सक्सेस होने के पीछे आपके हिसाब से कुछ रीजन, तो उन्होंने कुछ पॉइंट शेयर किए। पॉजिटिव अप्रोच, स्ट्रैटेजी के साथ काम, जैसे कि एक्सपर्ट डोमेन पे होना चाहिए। रेगुलर वर्ड, इसका मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन आई थिंक हो सकता है कि रेगुलर अपडेट वगैरह करना इसका बोल रहे थे। जब उन्होंने वेबसाइट लाइव किया था तब कोरोना के जो चीजें थे, जो कंटेंट थे, उनके ऊपर ये रैंक किए थे। एंड उस टाइम पे दुनिया भर से इनको लिंक्स मिले थे, यानी कि बैक लिंक्स मिले थे। और जब वेबसाइट को लाइव किया था तो इसका DRPR जो था वो 25 था एंड अभी के टाइम पे इसका 50 है। सो क्वालिटी लिंक्स मैटर करता है इनके हिसाब से। तो ये कुछ रीजन थे जिससे इनको लगता है कि हाँ भाई इनकी वेबसाइट रैंक किया है। डेफिनेटली मैं अपने तरफ से यार बात करूँ तो ये बहुत ही सही चीज़ है यार, कि आप अगर एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलोगे, यानी कि आप बस ऐसे नहीं कि भाई मुझे इनकम करना है, आप ब्लॉगिंग के थ्रू लोगों को अगर हेल्प भी करोगे, यानी कि जेन्युइन कंटेंट दोगे, एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बनाओगे, और उसके साथ साथ आप अगर SEO वगैरह करेंगे, यानी कि बैकलिंक्स वगैरह बनाना, अच्छे से अच्छे ऐसे कंटेंट बनाना जिसके थ्रू आपको ऑर्गेनिक बैकलिंक मिले, तो ये सब रीजन होता है आपकी एक वेबसाइट को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे रैंक करवाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन, भाई साहब ये क्वेश्चन मैं पूछा था, मेरे को लगा नहीं था कि ये बताएंगे। मैंने इनको बोला कि भाई MPNRC का हाईएस्ट रियल टाइम विजिटर्स जो होता है ना, गूगल एनालिटिक्स पे दिखाते हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आपके इस एंटायर MPNRC में हाईएस्ट रियल टाइम कितना गया था, एंड हो सके तो स्क्रीनशॉट देने को बोला था। तो उन्होंने मुझे जब बताया तो मैं भाई बिल्कुल मतलब यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि भाई ये पॉसिबल है, मतलब ये चीज़ पॉसिबल है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था।
तो जो रियल टाइम था वो था 1,36,800 समथिंग। मतलब भाई साहब आप लोग सोच सकते हो 1,36,800 रियल टाइम विजिटर्स। ये एकदम इनसेन, मतलब इनक्रेडिबल, क्या ही बताऊं मैं, मेरे बताने के शब्द नहीं है। इतना ये मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी का इतना ज़्यादा रियल टाइम है अपने आंखों से। तो यहाँ पर वीडियो से इन्होंने स्क्रीनशॉट खींच के दिया जहाँ पर 1,36,809 के करीब यहाँ पर विजिटर्स हैं। हालांकि वो बिल्कुल रिवील नहीं करना चाहते, फिर भी थोड़ा सा वीडियो से, मतलब एक वीडियो रिकॉर्ड किया था उसी से स्क्रीनशॉट दे दिया है। अब आप लोगों को बिलीव करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है भाई। तो भाई अब आप लोग बताओ कि आप लोग क्या लगता है कि आप लोगों ने जो गेस किया था वो सही निकला या नहीं निकला, मतलब इज इट पॉसिबल? तो आप लोगों को भी अंदाज़ा लग गया ना कि किस लेवल पे ये जो है, मतलब क्या ही बताऊं मैं कुछ नहीं बताना चाहता, छोड़ो बस। और इनसे मैंने एक बेतुका का सवाल पूछ लिया था कि भाई आपकी वेबसाइट कितनी बार डाउन होता है, यानी क्रश होता है, और क्रश की जगह पे मैंने लिख दिया था क्रश, यानी कि CRUSH। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने तो उसका आंसर दिया है। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि भाई देखो क्रश वगैरह नहीं होता है, बिकॉज वो जो है ना अपने सर्वर को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज रखा है, दैट्स वाई कि वो क्रश नहीं होता है। और इनके हिसाब से इनके पास अभी जो डिजिटल ओशन का प्लान है उसमें 137 के तक का ट्रैफिक झेल लिया है इजीली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने इनसे पूछा था कि भाई MP NRC को लेकर आपकी फ्यूचर प्लान क्या है। तो इस पे उन्होंने बताया बहुत सारे फॉल्स कॉपीराइट क्लेम्स आता है BGMI की तरफ से, PUBG की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और कई सारे ऐसे फेक जो होते हैं मतलब पैसे वगैरह हड़पने के लिए। तो उनके पास से ऑलमोस्ट डेली का बहुत सारे इनके पास DMCA कॉपीराइट इसका नोटिस वगैरह आता रहता है। पर इनका कहना है कि गूगल आज के टाइम पे बेटर है, वो लोग सब मैनुअली वेरीफाई करते हैं एंड उनको लगता है कि भाई ये वेबसाइट नहीं कर रहा है गलत, तो फिर गूगल भी कोई पेनल्टी नहीं देता है। इनका मानना कि भाई बहुत सारे लोग इनको डिमोटिवेट करते हैं, बोलते भाई गूगल के कोर अपडेट आते ही वेबसाइट खत्म, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये वेबसाइट चलते दौरान करीबन 3 कोर अपडेट आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी इस वेबसाइट को कोई भी इशू नहीं हुआ है, वैसे ही ग्रो करते जा रहा है। एंड इनका प्लान, फ्यूचर प्लान यही है कि इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अभी तो बस शुरुआत है और आगे जाकर और भी कई सारे धमाके होंगे, तो इंतज़ार में है भाई, देखते हैं क्या धमाका होता है और क्या होगा भाई। जो नॉर्मल ब्लॉगर्स है उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। चलो कोई ना, मजाक की बात साइड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि भाई MP NRC का एडसेंस का मंथली इनकम मैंने नहीं पूछा, वो डेफिनेटली नहीं बताएंगे, जानना भी नहीं चाहिए। मैंने इनको पूछा कि भाई आपकी हाईएस्ट एक दिन का इनकम कितना था, ठीक है, क्योंकि फेसबुक ग्रुप में एक डिबेट हो रहा था, तो वहाँ पर मैंने अप्रॉक्स बोला था कि 5 से 6 हज़ार डॉलर तो इजीली कमा ही लेता होगा डेफिनेटली। तो मैं उस हिसाब से इनसे आस्क किया कि आपका हाईएस्ट इनकम कितना था एक दिन का, तो उन्होंने ये स्क्रीनशॉट के साथ शेयर किया। और जब ये देखा तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई देखो जितने भी सारे एजम्पशंस करते हैं ना फेसबुक पे या फिर यूट्यूब वीडियोस पे, उनसे कई गुना ज़्यादा है। तो इन्होंने बताया कि अप्रॉक्स एक दिन का इन्होंने जो इनकम किया है एडसेंस प्लस एडेक्स, इसका मतलब ये एडसेंस के साथ साथ एडेक्स को भी यूज़ करता है, जो एड नेटवर्क है उसको भी यूज़ करता है। तो इन्होंने बताया एक दिन का इनका जो इनकम था वो था $16,500 कितना होता है, रुको एक मिनट इसको सर्च कर देखता हूँ, ठीक है, कुछ 12,12,000 रुपये एक दिन का इन्होंने कमाया था इस MP NRC वेबसाइट से। अब ये हाईएस्ट था, हो सकता है एवरेज वही 5,000 6,000 डॉलर ही हो पर डे का। अब भाई महीने क्या, हमें 2-4 महीने में, कई सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनके 2-4 महीने में भी ये इनकम नहीं होता है। तो उस हिसाब से अब आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि इनकी मंथली इनकम कितना होगा, ज़रा अंदाज़ा लगाओ, खर्चा कितना आ रहा है, बस फिर भी इनका मंथली का जो इनकम है वो आपके सोच के परे है। और डेफिनेटली इससे आपको मोटिवेशन लेना चाहिए कि भाई हाँ, इस वेबसाइट पे हम लोग जब देखते हैं इतने सारे कंटेंट और इतने सारे एसईओ के काम और ये सब कुछ इतना जल्दी रैंक कर रहा है, सिर्फ एक्सपायर डोमेन इसके जिम्मेदार नहीं है, स्ट्रैटेजी और इनका मेहनत भी इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि इनको इतना ज़्यादा इनकम करके दे रहा है, वो भी इनके स्मार्ट वर्क और इनके मेहनत की वजह से। ऐसे ही वह नहीं दे रहा है भाई, ब्लॉगिंग है ही ऐसा चीज़ जो आपके समझ के बिल्कुल बाहर होगा। जब आप ब्लॉगिंग को अपना मानोगे, ब्लॉगिंग के साथ जुड़ के ब्लॉगिंग एक्चुअल तरीके से करते रहोगे, तब जाके ब्लॉगिंग आपको जो देगा
वो आपके सोच के परे है, आपके सोच के बाहर है। तो ये जो एडसेंस का इनकम है, ये देखकर आप लोग को क्या लगा? इसके यहाँ पर इन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया है, सैटरडे 31 जुलाई 2021 का ये स्क्रीनशॉट है, जहाँ पर $12,234 एडसेंस से आया था, बाकी का एडेक्स से आया था। तो आप लोग अभी दिमाग लगा लेना 31 जुलाई को क्या था, मे बी कोई इवेंट वगैरह था शायद, कुछ बड़ा वाला। और इनका कहना है कि भाई उस दिन के ट्रैफिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम इनकम हुआ, बिकॉज आरपीएम वगैरह डाउन था। एंड फाइनली मैंने उनसे पूछा कि भाई ठीक है, आप इतने सारे कुछ बता दिए अपनी वेबसाइट के बारे में, ना हमारे लिए भी कुछ छोड़ के जाइए एंड बताइए कि जो बाकी ब्लॉगर्स है उनके लिए आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे। तो उन्होंने कुछ 5-6 ट्रिक शेयर किया है। पहला वाला टिप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टाइम कम बिताओ। अपनी वेबसाइट में पोस्ट को फ्रीक्वेंटली या हो सके तो रेगुलरली अपडेट करो, पोस्ट करो, नए पोस्ट करो, बट करते रहो। अप्रिशिएट अदर्स एफर्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। बहुत सारे लोग यहाँ पर हेट फैला रहे हैं एमपी एनआरसी के विरुद्ध में। तो देखो, मैं कहना चाहता हूँ, इवन मैंने इसके ऊपर एक लास्ट वाला वीडियो भी बनाया था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। कोई बंदा ग्रो कर रहा है, उससे देखो, उससे सीखो यार, और सीख के अपने अंदर अप्लाई करो ना अपने काम में। अल्टीमेट जगह पर देखा जाए तो यार आप नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद नहीं कर पाते, दूसरों के सक्सेस से जलते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, फेसबुक ग्रुप्स में भी देखा है, कमेंट बॉक्स में भी देखा है। तो ये सारे फालतूपना बंद करके क्यों ना यार पॉजिटिव चीज़ें अपनाया जाए। तो देखो, सीखो एंड अप्लाई करो। डोंट गो फॉर द टूल्स एंड बैकलिंक सर्विसेज, क्रिएट योर ओन लिंक्स बाय योरसेल्फ। ये चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, इवन एसईओ माफिया प्रो में मैं चिल्ला कर बता चुका हूँ। वहाँ पर पहला रूल यही था कि जितने भी सारे टूल्स, एसईओ टूल्स से ना, चाहे बात करें आरएफ की, एसईएमब्रश की, और पता नहीं फलाना ढिमकाना कितने सारे हैं जो बेसिकली रिसर्च के लिए काम आता है। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि भाई देखो, टूल्स आप यूज़ करो, लेकिन उनके डेटा से ना वो टूल आप अपने अंदर ही बना लो, क्योंकि हर कोई चीज़ ना एक टूल डिसाइड करके नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि इंस्टेंटली आते हैं, अभी के टाइम पे, रियल टाइम पे चल रहा है, तो उसके डेटा ना ही आपको किसी भी टूल पे देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा से यही बताता हूँ कि भाई टूल्स जो है ना, अपने दिमाग को बनाओ, ताकि आपके दिमाग एक कीवर्ड को देखते ही उसका 50% डेटा निकाल के आपको सामने रख दे। तो ये चीज आप लोग भी डेफिनेटली ट्राई करना। एक्सपायर डोमेन के लिंक्स बनाओगे तो उड़ा देगा गूगल। डिसवॉव लिंक्स इफ दे आर स्पैम। एमपी एनआरसी पे मीम बनाना बंद करो बीसी। चलो यार, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, स्पेशली विकास कुमार ब्रो, मतलब दबा के मीम करते, तो ये उनका फनी अप्रोच था। देखो अब क्या करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बनाना। और स्पेशली यार सब जाके पोस्ट करो कि यार करे, फेस रिवील करे, कोई उनको हेट नहीं करता। बेसिकली क्या होता है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया कि शुरुआत में उनको बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा था, फिर अभी धीरे धीरे करके उनको अच्छे कमेंट्स अच्छे मिल रहा है, जिससे वो भी मोटिवेट हो रहा है। तो डेफिनेटली यार ऐसे करोगे तो बंदे कैसे आएंगे ना। तो चलो यार पुश करो थोड़ा सा, ठीक है। तो इनका एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स है, कंटेंट गूगल का एल्गोरिथम पढ़ता है, ना कि गूगल की कोई एम्प्लॉय। तो ऑन पेज रखो, पॉइंट पे अंदर कुछ लिखाओ, कोई ना पढ़ता। इसका मतलब ये है कि भाई गूगल का एल्गोरिथम डेफिनेटली एआई जो स्ट्रक्चर है वही पढ़ता है। बहुत सारे यहाँ पर गूगल के चमचे आपको बहुत तरह तरीके के ज्ञान देंगे। तो इनका कहना बेसिकली यही है कि ऑन पेज को बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट रखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आगे आप लोग समझ लेना। सिलो स्ट्रक्चर बेस्ट रैंकिंग प्रैक्टिस है भाई, कमाल का चीज़ है। सिलो स्ट्रक्चर का मैंने एसईओ माफिया में जो यूट्यूब चैनल है फ्री का वीडियो, मैंने उस पर एक छोटा सा वीडियो आई थिंक बनाया था। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोग को जानना है सिलो स्ट्रक्चर क्या होता है, डेफिनेटली बताओ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल डिटेल वीडियो बना दूंगा। और एंड में इन्होंने एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट अच्छा वाला टिप्स दिया है। इनका बोलना है कि एंड गोल पैसे कमाना है तो वो थीम यूज करें जिसमें सब सिंपल रहे और एड्स पे क्लिक्स अच्छे आए, ना कि ऐसा जो कि चमक धमक से भरे पड़े हो। तो समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है, क्यों उनके वेबसाइट इतना सिंपल सा रहता है। तो बेसिकली सिंपल वेबसाइट जितना भी होता है ना, उतना आपके एड्स पे क्लिक करने का चांसेस पड़ता है। ये था टोटल 7 क्वेश्चन इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला है, जो इन्होंने शेयर किया है, वो उनमें से एक है कि देखो यार, इनको मैंने बोला कि भाई आप ऑडियंस को कैप्चर वगैरह क्यों नहीं कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाओ। तो इनके वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो पुश नोटिफिकेशन का आपको देखेगा, वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन्होंने वहाँ पर बताया कि भाई मेरे ऑडियंस कैप्चर्ड है। तो टोटल इनका जो ऑडियंस कैप्चर है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा उस पुश नोटिफिकेशन में कैप्चर्ड है, जो कि भाई साहब मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का चीज़ है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी इन्होंने शेयर किया है। तो टोटल एक पोस्ट अगर पब्लिश होता है ना, तो वो 1 करोड़ लोगों के पास जाता है। 1 करोड़ लोगों में से मैं अगर 1 लाख भी पकड़ता हूँ ना, 1 लाख भी उस पोस्ट को ओपन करता है ना, तो वो पोस्ट भाई साहब 100% टॉप पे जाना ही जाना है।
कोई इसमें भूल चूक की बात नहीं है, बिकॉज इनिशियली अगर उतना ज़्यादा पुश मिल रहे हैं, उनमें से कुछ लोग शेयर्स भी करेंगे, उसमें से कुछ लोग उसमें टाइम भी बिताएंगे, तो गूगल एनालिटिक उसको भी काउंट करता है, उसके जो बेसिकली कितना लेंथ तक एक विजिटर रुक रहे हैं वो सब कुछ देखता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं इनिशियली मेरे बहुत ज़्यादा रैंक करने की। ये मेरा पर्सनल आइडिया, ठीक है। इवन इन्होंने ये भी क्लियर किया भाई MP-NRC भी किसी भी टाइप का ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं लेता है। अभी के टाइम पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं तो वो नहीं लेता है। बाकी और भी कई सारे सवाल जवाब हुए करीबन 1-1.5 घंटे तक, लेकिन वो सारे सवाल मेरे पर्सनल थे। आई एम सॉरी कि पता है कि यार टेक्स्ट फॉर्मेट में हुआ, बट क्या करे यार, वो बंदा आना ही नहीं चाहता है। डेफिनेटली यार उनकी खुद की चॉइस है ये, उनका सिक्योरिटी का भी सवाल होता है, बहुत सारे लोग हेट वगैरह फैलाते हैं, तो उन सब से वो दूरी रहना चाहते हैं। फिलहाल के लिए यार आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंटरव्यू कैसा लगा, और क्या इस टाइप का जो रियल टाइम मैंने दिखाया, जो सब्सक्राइबर काउंट मैंने दिखाया, जो इनकम मैंने दिखाया, क्या ऐसा चीज़ आप लोगों ने कभी देखी है? कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्या था, MP-NRC का फ्यूचर कैसा हो सकता है। एंड कुछ कमेंट्स MP-NRC का जो एडमिन है वो आके वो सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, डोंट वरी, तो लिखो कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।